इसके डंडे तुम दोनों का पड़ेंगे ना तो सारी तुम्हारी गुंडागर्दी निकल जाएगी। बिट्टू भैया, ये तुम्हारी पुलिस में शिकायत करेंगे। मुंबई में कमाई कर रहे हैं, लोकल फिल्म बनाए बाहर एक्टर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री काफी चमक दमक तड़क भड़क वाली होती है और वहाँ कई सारे सपने संजोए जाते हैं और पूरे देश के कलाकार वहाँ पहुँचते हैं और अपना किस्मत आजमाते हैं। कुछ लोगों को सफलता मिलती है तो कुछ लोगों को निराशा हाथ लगती है, लेकिन झारखंड के पचपरगना क्षेत्र के एक ऐसे युवा हैं जो वहाँ पर न सिर्फ संघर्ष किया बल्कि आज वहाँ पर चमक रहे हैं, स्टार बन गए हैं। भाभी जी घर पे हैं, या आप देखते होंगे NTV पे आता है, जिसमें एक गोरी मैम भी है और गोरी मैम को परेशान करने वाले कुछ लड़के भी हैं, लफंगे भी हैं। तो उन्हीं का एक किरदार निभाने वाला रांची झारखंड का है। आज हम आपको मुलाकात कराएंगे, बात करेंगे उनसे, अमर कश्यप जो बुंडू तमाड़ के रहने वाले हैं। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है लोकल खबर पे आपका। सबसे पहले अपने बारे में ये बताइए कि आप यहाँ रांची के हैं, रांची में कहाँ रहते हैं और किस तरह का वो एरिया है? जी, ऐसे मैं रहता हूँ रांची में, टुपुदाना में रहता हूँ। ऐसे गांव हुआ मेरा बुंडू तमाड़ हुआ, ऐसे गुटीबारू गांव हुआ और टुपुदाना में मेरा घर है, वहाँ पे मैं वहाँ पर रहता हूँ। जो तमाड़ में जो आपका गांव है वो किस तरह का गांव है और किस चीज के लिए जाना जाता है? देखिए, हमारा गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। एक पहाड़ों का क्षेत्र है। वहाँ पर जगह मतलब कि स्थिति वहाँ ठीक नहीं है। यहाँ पे अच्छी मतलब क्या बोले, बहुत छोटा सा गांव है वहाँ पे। एक तमाड़ बुंडू से मैं बिलोंग करता हूँ। तो कभी वहाँ पर रहे हैं? कैसा आपका वहाँ पर अनुभव रहा है? छोटे समय में रहता था, उसके बाद बड़ा हुआ, उसके फिर पिताजी बाहर गए तो पिताजी के साथ, पिताजी का ट्रांसफर वाला जॉब था तो चाईबासा में गया, चाईबासा में रहता था। उसके चाईबासा से ट्रांसफ़र हुआ, फिर सरायकला में आया, फिर धीरे धीरे ट्रांसफर वाला जॉब था तो धीरे धीरे मैं हर जगह घूमता फिरता रहा, एक जगह नहीं रह पाया। बचपन में जब वहाँ थे और वो नक्सल प्रभावित वहाँ पर चरम पर था, बहुत सारे वहाँ उधर घटनाएं होती थी, तो कैसा अनुभव वो था? वो तो बहुत खतरनाक जगह है और डर लगता था वहाँ पर, मतलब कि एक खौफ टाइप का रहता था वहाँ पर कि यहाँ पर कब क्या हो जाएगा। मतलब कि एक एरिया अच्छा एरिया नहीं था, उसको माना जाता था उसको। तमाड़ बुंडू मतलब कि एक डेंजर, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा जगह है, इस टाइप का माइंड, मतलब वहाँ आप सोच नहीं सकते हैं रहने की। लेकिन बचपन तो बीता तो वहाँ पर, तो माहौल तो झेल के पार हुआ वहाँ से, मुझे सब पता है वहाँ पे। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र आपका गांव माना जाता है, वहाँ से लेकर आप मुंबई में पहुँच गए हैं, भाभी जी घर पे आते हैं जो कि घर घर में देखा जाता है और आप लोगों को एंटरटेन करते हैं। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और वहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए, मैं इतने छोटे से गांव से हूँ तो मैं सपना ये सब देखा नहीं, लेकिन मैं लगता था कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये ड्रीम देखो होता नहीं कि सपना, ये सब चीज़ कभी, अरे वो सब चीज़ होता है ना कि ये लोग से मैं कभी मिल नहीं पाऊंगा, ये लोग से कभी बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परिस्थिति और जो ऐसा इंसिडेंट घटा, ड्रामा किया, रांची में आया, युवा रंगमंच में ड्रामा किया, धीरे धीरे प्रोग्रेस, छोटा छोटा कैरेक्टर मिलता था, इतना छोटा छोटा, एक डायलॉग बोलता, 2 डायलॉग बोलता था। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, चाईबासा में था, संजीवरी स्कूल में पढ़ता था, तो एक बच्चे ने बोला कि बोलते करोगे ड्रामा, बोलता हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, बोलते छोटा सा कैरेक्टर करना है। तो वहाँ पर खड़ा रहता था एक, मतलब कि बंदूक टाइप का ना, वहाँ पर पकड़ के खड़ा रहता था, तो बोला करो। तो वहाँ क्या कि फिर हमको एक रोल मिला, नेगेटिव कैरेक्टर, टेररिस्ट का कैरेक्टर। तो फिर बाद में बोलते कि उसका फिर बड़ा रोल मिला, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो रवि वर्मा मुझे लेके आया था, फिर रवि वर्मा से बातचीत हुई, उसके बाद फिर ड्रामा किया, ड्रामा करने के बाद रांची आया, रांची में युवा रंगमंच में अजय मलकानी से मिला, तो बोला कि एक छोटा सा सीन किया। उसके बाद फिर बाद में वहाँ भी रोल में विजय सिंह है जो अभी भाभी जी घर में भी लीड कैरेक्टर करते हैं, तो उन्होंने देखा मेरा कैरेक्टर, श्यामांग का कैरेक्टर किया था, लहरों के राजहंस में श्यामांग का कैरेक्टर जो बहुत पगलेट कैरेक्टर था, तो वो कैरेक्टर किया। तो वो उन्होंने रोहितास गौड़ को बताया कि बोले कि एक लड़का है, रांची का लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, बोले कि मिलाओ यार उससे, मिलाओ के देखता हूँ। बोलते चलो ऑडिशन लेते हैं। बोले बोला कहाँ के? बोलते सर मेरा घर रांची है। अच्छा रांची है, तो डर क्यों रहे? बोलते डर नहीं रहा हूँ सर, ऐसे मतलब कि नर्वस मत रहो। बोलते कि अरे मैं भी इंसान हूँ। मीटिंग हुई, उसके फिर बाद में बोले कि प्लीज इसको थोड़ा सा देखो फिर कैरेक्टर के लिए। फिर बाद में गोरी मैम थी, इतनी सुंदर, इतनी गोरी, मैंने यहाँ चेहरा देखा ही नहीं कभी वैसा। फिर बाद में बोले कि पकड़ो अमर, बोला डरने की क्या बात है, बोले समझे। तो वहाँ बहुत नर्वस था उस समय। फिर बाद में हाथ पकड़ा एक बार, और इतने बड़े बड़े सेट, वहाँ पर बड़े बड़े कैमरे लगा हुआ है, इधर कैमरा उधर कैमरा, हर जगह कैमरा,
एक आदमी आया आपको पानी लेके आ रहा है, सर ये पानी चाहिए। बहुत ज्यादा मेरे से ये क्या हो रहा है बोले, ये कुछ ज्यादा पच नहीं रहा है मुझे, समझा ना। गुंडरू तमाड़ के लड़का को, अगर गांव के लड़का को अगर जरूरत से ज्यादा इज्जत मिल जाए तो गड़बड़ा ही जाता है। फिर क्या हुआ? फिर बाद में बोला कि बोला डरने की जरूरत नहीं, बोला आप आशिफ शेख थे, आशिफ हाँ। शेख जो करण अर्जुन में विलेन बने हुए थे। हाँ हाँ बोले आशिफ शेख में बोले कि प्रणाम करना है, बोले पैर छूना है। और हम लोग गुंडे का रोल कर रहे थे, गोरी मैम को परेशान कर, 3 कैरेक्टर थे तो उसमें गुंडे का रोल कर रहे थे, तो गोरी मैम को परेशान करना था। तो बोले कि करो, तो बोले कि मैं तो डर रहा था, लेकिन बाद में फिर बाद में बहुत खुश हुए। शशांक वाली सर थे हमारे डायरेक्टर, बहुत बिंदास, बहुत क्लोजली। बोलते तुम कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हो? तो बोले कि सर आप 2-3 लैंग्वेज, कभी बताया डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज। बोले एक कैरेक्टर बताओ कि एक करके दिखाओ मुझे। कि बोलते कि मुझे काम चाहिए सर, करके दिखा। बोला ठीक है मैं करता हूँ सर, करके दिखा। बोला ओके, क्या करके दिखाए? वो हम लगा हमारे दर्शकों को भी करके दिखाइए। बोले कि आप, बोले मैं गांव से आऊँ, मुझे काम चाहिए, मुझे करके दिखाइए। बोले हाँ, करके दिखा रहा हूँ सर। सर मुझे काम चाहिए, गांव से आऊँ। बोले भूखा हो, खाने का नहीं है मुझे। बोले बहुत फैंटास्टिक। बोले कल से शूटिंग पे आ जाना। बोले समझे ना। मैं शूटिंग पे गया। बोले कि 2 बॉडीगार्ड थे वहाँ पे, मतलब गार्ड में थे वहाँ पे, कमांडो वहाँ बाहर में खड़े थे। बोले कहाँ घुसे आ रहे हो? बोलते हैं सर बुलाया शूटिंग में। बोले निकलो यहाँ से इधर। बोले फिर बाद में बोले गुस्सा, बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर बाद में असिस्टेंट ने फोन किया, बोला अरे यार तुम किसको भेज दिए? बोलते वो तो एक्टर है, उसको बुलाओ। फिर बाद में बोले कि बोले सर सॉरी सर बुलाया। बोले आप एक्टर है, बताना चाहिए ना आपको सर। तो फिर बाद में बुलाया उसको। फिर बाद में बोले कि शूटिंग स्टार्ट हुआ। वो लास्ट सीन देखा, उसके बाद फिर बाद में बोला कि मैं अब बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, फर्स्ट सीन है। फिर शशांक वाली सर के असिस्टेंट ने बोला, बोलते बुलाओ उस लड़के को फिर से। फिर रांची फिर आया। फिर बाद में मुझे जैसे ही सीन मिला, संजय मिश्रा के साथ मैंने काम किया, जस्ट चिल डोंट डू, जो संजय दत्त के साथ उन्होंने काम किया था। संजय मिश्रा को मैं सिनेमा में देखा हूँ, बहुत बड़े बड़े सिनेमा में देखा हूँ। बचपन में मेरा एक दोस्त था, बीआईटी में पढ़ता था, तो बोलता है संजय मिश्रा की कॉमेडी देखता था वो, तो बोलता कि यार क्या एक्टर है। बोलता ये हम लोग का ड्रीम था, ड्रीम मतलब हम लोग सोच नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो संजय मिश्रा को जैसे देखा मेरा पैर कांपने लगा। बोलता है तो बोले कि जब आप इतना अच्छा कर रहे हैं, मुंबई में जाके काम कर रहे हैं, टीवी सीरियल कर रहे हैं, मूवीज कर रहे हैं, और अभी आप रांची में हैं, और रांची कहीं ना कहीं जड़ होता है और आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से, तो लगता नहीं कि यहाँ के लिए भी कुछ किया जाए, यहाँ की मिट्टी के लिए किया जाए, वो कर्ज चुकाया जाए? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। जैसे कि अब जो लैंग्वेज है हमारा, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। जैसे कि होता ना कि मैं अपनी लैंग्वेज को बाहर में बोलूँगा तो लगता है कि शर्म महसूस होगा, अरे क्यों बोले, हंस तो नहीं देगा, मजाक तो नहीं उड़ाएगा। लेकिन बाद में ये बोले लैंग्वेज को आपको इम्पोर्टेंट देना चाहिए। मैकॉले एक बात बोला था, आई हैव ट्रेवल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, आई हैव नॉट सीन ऑन पर्सन हु इज अ बेगर, हु इज अ थीफ, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, सच अ हाई मॉरल वैल्यू, people of a such caliber that I do not think we would conquer this country unless we break the very backbone of the nation, which is spiritual culture, heritage, and therefore I propose that replace her। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को बोला था ये बात, कि जिस दिन इसका जो कल्चर है, मैंने 17 वर्ष तक घूमा पूरे भारतवर्ष में। अगर भारत के कल्चर को तोड़ दो, उसके लैंग्वेज जो उसको बहुत बॉन्ड बना के रखता, बंधन बना के रखता, उसको तोड़ दो, ये अपने आप बर्बाद हो जाएगा। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को बात बोला था वो चीज़। आज उसको आप अप्लाई समझे ना। तो फिर बाद में मैं सोचता नहीं था, जब आप फोकासी में रहते हो, अंग्रेजी बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, समझे ना। लेकिन जब आप जिस जड़ को भूल जाओगे ना, तो फिर आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। वो तो चाहता था कि जड़ को लोग भूल जाए, समझे ना, लेकिन जड़ को मत भूलिए। आप क्या कर रहे हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लैंग्वेज में भी काम करूँ। मेरा गाँव है बुंडू तमाड़ गुटी बारू है, तो मैं चाहता हूँ पंचपरगनिया मेरा लैंग्वेज है, जो मैं तो वहाँ पर बोलूँ। 1 मिनट, पंचपरगनिया तो हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, तो उसी पे शुरू करते हैं ना। अच्छा ठीक। कैसन सिनेमा है क्या तोर? एक फिल्म बना है बाहरे पढ़ुआ बाहरे पढ़ुआ फिल्म बना है, तो पंचपरगनिया माने फिल्म बनाई है, उटा हमरे के मिललो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल माने बेस्ट डायरेक्टर में मिल कोबे कर बात है क्या? ये 2021 माने 2021 माने मिला, 2021 माने मिला है फिल्म के बेस्ट डायरेक्शन इंटरनेशनल फिल्म, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। वो मतलब बड़े बड़े लोग आए रहा ना, बाद जाके हमरे 2 घंटा के फिल्म बनाए रही, मतलब पहले 11 मिनट के बनाए रही, ऊपर बाद 2 घंटा के कर ली। तो हमरे सोचे थे कि हमरे लैंग्वेज मानो काम हो किटा बाढ़ो फिल्म लोग सपोर्ट करबो, तो वारे पढ़ुआ नामे है, वारे पढ़ुआ। तो मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई का। हाँ तो एबार का सोच होता है यहाँ सोचे थे कि फिल्म रिलीज करबे कैसन बनाए कौन, समझे ना।
मुंबई में कमाई करबे और यहाँ लोकल फिल्म बनाई देबे, मुंबई में कमाई करबे कि यहाँ लोकल फिल्म बनाई देबे, वाह रे एक्टर, वाह रे पढ़ुआ, वाह रे एक्टर। प्लानिंग क्या है, हाँ। मुंबई लग टका कमाबे करो, यहाँ पैसा लगाई देबे और फिल्म हिट हो फ्लॉप हो उटा मतलब नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हमरे रिस्क ले काहे फ्लॉप हो ये नहीं जखन- हमरे जखन मुंबई में कमाए के तोहरे हियां आबा और हियां के फिल्म बनाबा, हियां के भाषा में बनाबा तो जरूर लोग देखबेन, पसंद करबेन। हमरे तो पॉजिटिव सोचती है, हां ये तो डिपेंड करे ऑडियंस पे डिपेंड करे, ठीक है, हाँ। ऑडियंस कैसन चाहेला क्या नहीं चाहेला उटा तो ऑडियंस पे डिपेंड करे, हमरे बहुत पॉजिटिव सोच के तबे ना ऐसा रिस्क ले आई। बिल्कुल रिस्क का है, कहानी निश्चित रूप से बढ़िया हुई और सिनेमा का हुई तोरे के कुछ दिन बाद बता, यानी कि आप लोगों को ये चीज बताएंगे कि ये आने वाले समय में कौन सा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कौन सा सिनेमा लेके आ रहे हैं, सारा कुछ खुलासा करेंगे। बस कुछ ही दिन का इंतजार कीजिए, अमर के सबसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तब तक देखते रहिए लोकल खबर।